होने लगता है, स्पेशली पैर के पंजों में जब हम सुबह सोकर उठते हैं। बाल तो इतने झड़ रहे थे कि एक टाइम बाद तो मतलब अच्छा खासा पॉज़िटिव इंसान भी अपने लो फ़ेज़ में चला जाता है, अगर ख़ास तौर पे एक स्त्री के बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएँ। तो मेरी स्किन पूरी की पूरी डैमेज हो चुकी थी। मतलब मैं क्या बताऊँ, दाग धब्बों से भरी, और मेरी गर्दन तो दिखना ही बंद हो गई थी। इतना बुरा हाल हो रखा था, और ऐसा लगता था कि मैं अपनी बॉडी का भार खुद उठा रही हूँ। जब ये सेशन में लेकर आई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इतना ज़्यादा एचबी लेवल का हमारे लाइफ में होता है कि कहाँ से कहाँ चेंज हो जाता है। तो मेरा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, कहीं न कहीं पॉज़िटिव थी, लेकिन अपने लिए नहीं सोचा था कभी। कभी-कभी होता है ना, आप दूसरों के लिए तो हमेशा अच्छी चीज़ें बोलते हैं कि आपको हर चीज़ मिले, लेकिन अपने लिए हम लोग प्रेयर कभी नहीं करते। मोस्टली बहुत ही रेयर होता है जब हम लोग स्वयं सेल्फ लव करें, वो चीज़ मैंने यहाँ से सीखी है। तो थैंक यू सो मच राखी मैम, मेरे जीवन में आने के लिए और मुझे यहाँ की राह दिखाने के लिए। दिल से आपका बहुत-बहुत आभार है। अगर ये चीज़ ना हो, चलिए एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आ जाइए चाहेंगे कि हम लोग ऐसी क्या चीज़ें लेकर आएँ जिससे हमारा एब्ज़ॉर्प्शन भी अच्छा होगा और हम भी अच्छे हो जाएँगे? तो बेसिकली क्या है, सबसे पहला है कि हमें लोहे की चीज़ों पे खाना बनाना। जैसे आपने देखा होगा हमारे पुराने टाइम पे, मैं एक बात बताते हैं, पुराने टाइम पे आपने देखा था कि हमारे यहाँ जो भी यूटेंसिल्स होते थे जिसमें हम खाना बनाते थे, मोस्टली वो कॉपर या आयरन बेस्ड होते थे। आप लोगों ने मॉनिटर किया होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, थोड़ा-सा मॉडर्निटी है तो सब लोग बोलते हैं यार हम तो खाली मतलब उसमें खाना नहीं बनाएँगे कढ़ाई में, कौन उसको मांजेगा? बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो आपको मालूम है, इसका भी एक मेन कारण है जो आजकल के टाइम पे लोग इस चीज़ों से त्रस्त हो रहे हैं। तो हमेशा अपने घर पे एक लोहे की कढ़ाई ज़रूर रखें। मोस्टली खाना बनाने की, सब्ज़ी बनाने की कोशिश उसमें ज़रूर करिए। भले ही कलर हो जाए, कोई बात नहीं। आप सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे ही सब्ज़ी बनती है उसको तुरंत कढ़ाई से निकाल के आप उसको स्टील के बर्तन पे अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब उसी में पड़ा रहता है, तो वो खाना आपका ब्लैकिश में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए हमें वो देखने में नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो पानी भी छोड़ देता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है खाने को, लेकिन कोशिश ये करना है कि कम से कम दिन में या 2 दिन में 1 बार लोहे की कढ़ाई तो हमें यूज़ करना बनता है। उसके अलावा आपने देखा होगा आजकल जैसे तांबे का जग होता है, मोस्टली हम लोग कहते हैं ना, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, हर जगह सुना होगा, या हमारे पेरेंट्स से कि रात में उसमें पानी भर के रख दो, सुबह उसका पानी कंज़्यूम करो। तो हमें लगता है अरे बहुत ही झंझटी है, कौन करेगा? या हमें लगता है ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, बिल्कुल मायने रखती है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कॉपर इज़ द बेस्ट मटेरियल। अगर हम उसको अच्छा यूज़ करते हैं, तो आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। तो आप क्या करते हैं, कॉपर का एक जग ला सकते हैं और रात में उसको पानी भरिए और सुबह हो सकता है उसको कंज़्यूम करिए। आप बाहर से थोड़ा-सा गुनगुना पानी करिए, उसी में डाइल्यूट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने एक चीज़ देखी कि जो हम लोगों ने शुरुआत की है अपने दिन की, वो गुनगुने पानी से की है। अगर आप वही पानी यूज़ करने लगते हैं, तो आपको वहाँ से भी आपका जो आयरन है, वो वहाँ से आपको मिलने लगेगा, है ना? कॉपर फॉर्म में भी मिलता है। उसके अलावा हमें क्या करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जब मैंने आपसे बोला, तो आपके ज़हन में पहला क्या आया? सिर्फ़ और सिर्फ़ पालक आया होगा, मोस्टली पालक आता है। लेकिन आपको अचंभा होगा कि जो हरी धनिया होती है, पुदीना होता है, वो भी ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल में आता है, इवन आपका कड़ी पत्ता भी। इसीलिए हमारे इंडियंस खाने में इनको प्राथमिकता दी गई है। आप ये देखेंगे अगर आप साउथ साइड जाने लगेंगे, तो कड़ी पत्ता उनका एक मेजर रहता है, हर चीज़ में डालते हैं। तो ये कोई खुशी के लिए नहीं डाला जाता है, ये हेल्थ वाइज़ भी होता है, हमारी बॉडी इम्प्रूव करती है। तो आप अपने खाने में हरी धनिया, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ़ गार्निशिंग के लिए यूज़ होता है, नहीं, उसका भी अपना मेजर रोल है। तो आप उसको भी अपनी डाइट में कर सकते हैं, और जो भी सीज़नेबल ग्रीन सब्जियाँ आती हैं, कम से कम कोशिश करना है कि हमें दिन में कम से कम 1 ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल अपने डाइट में रखना है। अपने हस्बैंड को दीजिए, अपने पेरेंट्स को, अपने इन-लॉज़ को, अपने बच्चों को ज़रूर एक बार खिलाइए, क्योंकि उनकी नींव पड़ने का और ग्रोथ का टाइम है ये। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जिन लोगों का एचपी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन होता है, तो उनको बेनिफिट भी करता है, वो है किशमिश। लेकिन जो ओवरवेट होते हैं उनको किशमिश थोड़ा-सा मना होता है। तो आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 4 पीस को भिगो के उसको पानी सहित आप कंज़्यूम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है वेट गेन का, तो आप 2 पीस से ज़्यादा मत लीजिए।
ठीक है? उसके अलावा आपने देखा होगा जैसे नट्स हैं, नट्स में आप लोगों ने एक बात मॉनिटर की होगी कि जब आप क्लब में आते हैं, तो हाँ, एग्ज़ैक्टली मुनक्का बेस्ट सोर्स है और जिनका गट हेल्थ खराब होता है, उनको थोड़ा-सा दूध के साथ मुनक्का बॉयल करके भी रात में दिया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे नट्स हो गए या सीड्स हो गए, आपने देखा है कि जब आप लोग सुबह सोकर उठते हैं, 2 ग्लास हम लोग गुनगुना पानी बोलते हैं, उसके साथ आपको नट्स भी दिया जाता है ना? आपको बोलते हैं कि आपको नट्स ज़रूर लेना है, जिसमें सनफ्लावर सीड्स हो गए, पंपकिन सीड हो गए, ये नंबर 1 आता है, ये आपका आयरन का भी काम करता है, विटामिन ए का भी काम करता है, तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिएगा, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि अपने एचपी लेवल को बढ़ाने के लिए सिर्फ आयरन ही मेन सोर्स नहीं होता है। विटामिन ए, बी12 विटामिन डी एंड सबसे अच्छा सोर्स आपका ये सारी चीज़ें होती हैं एंड विटामिन सी क्योंकि क्या होता है, विटामिन सी अगर हमारी बॉडी में नहीं है या हमारी डाइट में नहीं है, तो हमारी बॉडी कभी भी रेड ब्लड सेल नहीं बनाएगी। तो हमें क्या करना है अपनी बॉडी में ये सारी अपने खाने में ये सारी चीज़ें लाना है लाइक विटामिन सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन सी का नाम लेते ही आपको अजीब-सा खट्टापन आ जाएगा, वो साइट्रिक फूड्स में आता है बेसिकली, फूड या फ्रूट्स में आता है। तो अपने जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था लाइक बेरीज़ होते हैं जैसे, है ना? आँवला हो गया आपका या ब्लूबेरीज़ हो गया, स्ट्रॉबेरीज़ हो गया, आप उसको ऐड करिए, ऑरेंज हो गया नींबू हो गया। आपको मैं नींबू के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ। ये आयुर्वेदा प्रूवन है कि आप कोई भी डाइट बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, तो आपने कभी भी रेस्टोरेंट गए तो आपने देखा है नींबू दिया जाता है सैलेड के ऊपर डालने के लिए। इवन हम दाल में भी अपना थोड़ा-सा अरहर की दाल या कोई भी दाल बनाते हैं, थोड़ा-सा उसमें डालते हैं। आपको मैं आज बताती हूँ, आप लोग जब भी पालक या कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल बनाते हैं, तो जब गैस बंद कर देते हैं, तो मुश्किल से 1-2 ड्रॉप उसकी ज़रूर डालिए। नींबू की डालिए क्योंकि वो क्या होता है मतलब कहा जाता है कि जो पालक है वो बहुत अच्छा एब्ज़ॉर्ब कर लेता है नींबू को और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप में से किसी को लग रहा है तो आप थोड़ा-सा नींबू अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नींबू पानी उनके लिए मना होता है बेसिकली जिनकी बॉडी ब्लोटिंग होती है या एसिडिटी होती है। उनको हम लोग पानी में नींबू लेने से मना करते हैं, लेकिन अपनी डाइट में 1-2 ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो आपके खाने में, भोजन में वो डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन आफ्टर गैस बंद करने के बाद, कभी भी गैस के ऊपर वो नहीं यूज़ करना होता है। ठीक है, तो नट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, तो इन सब का जैसे एप्पल है उसको ज़रूर रखिएगा और विटामिन डी एक बहुत अच्छा सोर्स है जो हमारे इसको एब्ज़ॉर्ब करता है हमारे आयरन को। तो हमें क्या करना है कम से कम सुबह थोड़ा-सा जल्दी उठिए और जो सुबह का हमारा धूप होती है देखो क्या होता है मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत ही सिंपल सी। आप में से या मुझे भी ले लीजिए, अगर हम एक शोध कराएँगे तो मेरे सामने कम से कम 92 से 95% ऐसे लोग होंगे जिनका विटामिन डी कम होगा। अगर कम है तो आप लोग थम्स अप दिखा सकते हैं या पहले कम था, है ना? बिफोर क्लब कम था वो लोग भी थम्स अप दिखा सकते हैं। ओके अनीता मैम, थैंक यू सो मच। कम था। तो आप ये मुझे बताइए, अभी मैंने क्या बोला जिनकी बॉडी में विटामिन डी कम है, बी12 कम है, ऑलरेडी कम है, तो कहाँ से खून बनेगा? बॉडी तो एब्ज़ॉर्ब ही नहीं कर रही। आप ये समझिए आप कितना भी पौष्टिक खाइए, कितना भी एक्सरसाइज़ करिए, वो आपका एज़ यूजुअल निकल जाएगा। इसीलिए जो लोग यहाँ पर बोलते हैं, मैम हमारा वेट नहीं जा रहा है, हमारा वेट स्टक हो गया है या मुझे अभी भी चक्कर आ रहा है, मैं आए दिन बीमार हो रही हूँ। मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी उसको होल्ड ही नहीं कर रही है। तो हमें बेसिकली आप इसको एक सिंपल सी भाषा में समझिए, एचपी लेवल का डाउन होना कोई बहुत बड़ी महामारी नहीं है, कोई क्रिटिकल डिसीज़ नहीं है, बट ये हमारी हर चीज़ को लो कर देता है, हर चीज़ को गिरा देता है। चाहे हमारी शारीरिक क्षमता हो, मानसिक क्षमता हो और स्पिरिचुअल क्षमता हो, सिंपल बात है। लेकिन मैं सब कुछ कर रही हूँ, मेरी बॉडी तो होल्ड ही नहीं कर रही। तो हमें क्या करना है, अपने जहाँ से मेन रूट कॉज़ है, उस पे काम करना है और हम लोग क्या काम करते हैं, ऊपरी-ऊपरी काम करते हैं। आप लोग जो भी मेडिसिन लेते हैं, वो आपका ऊपरी तौर पे काम कर रहा है, थोड़े दिन रिलीफ देगा, लेकिन चौथे दिन क्या? तो हमें रूट कॉज़ में जाना है। रूट कॉज़ मतलब फर्स्ट टेस्ट, उसके बाद डाइट हम लोग क्या चेंज करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं।
उसके बाद आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को हम लोगों ने क्या बना लिया, गाने के साथ कर लिया दैट इज इनफ। नहीं, मैं आप में से याद होगा इवनिंग सेशन में जो मेरे साथ लोग रहते हैं, मैं उनसे क्या कहती हूँ स्पेशली, वैसे सबके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज नंबर 1 आती। क्यों ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोली जाती है? क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, एक्सपेंड करते हैं। जैसे मान लो मैं भ्रामरी कर रही हूँ, मैं अलोम विलोम कर रही हूँ, या मैं भस्त्रिका कर रही हूँ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी से काम करते हैं। वो हमारा बेसिकली ब्रीदिंग पैटर्न पे हमारा वर्क कर रहा होता है। तो हमेशा हमें ये चीज याद रखना है कि हम चाहे आइडियल वेट हो, चाहे हम छोटे बेबीज हो, चाहे हम बड़े बेबीज हो, हमें योगा आसनास अपने चीजों में करना है। और वो भी सिर्फ 15 मिनट, दैट इज इनफ। तो हमें करना क्या है, ये 3 चीजों को तो आपको तो करना है। भ्रामरी, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं आता है अपने कोच से पूछो, नेट से रिसर्च करो, लेकिन ये आपको करना है। आप भले ही कितना जुम्बा कर लो, कितना भी कार्डियो कर लो, लेकिन ये करना है। ठीक है। और उसके अलावा क्या है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं किसी भी टाइप की, तो आपने देखा है हमें हमारी सांस फूलती है, हमें एक्स्ट्रा ब्रीदिंग की जरूरत पड़ती है। होता है कि नहीं होता? हमें लगता है हम जल्दी-जल्दी साँस ले रहे हैं, या हमें योगा अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन, हम उसमें डिसिप्लिन सीख रहे होते हैं। हमें अपनी साँसों पे वर्क कर रहे होते हैं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और कहीं न कहीं वो हमें फ़ोकस्ड भी कर रहा होता है। तो हमें क्या करना है, उस पे वर्क करना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई, वॉक कर सकते हैं। वॉक भी इसमें योगा के बाद बहुत अच्छा अल्टरनेट है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है चाहे कम है, कम से कम कोशिश करना है कि आफ्टर डिनर, अगर मैं कभी आप लोगों से ये नहीं कहूंगी कि आप लोग अपने बाहर टहलो, थोड़ा-सा हमें वो भी देखना है, कोई प्रॉब्लम ना आए, छत पे निकल गए अपने, दिन भर हम लोग कॉल पे रहते हैं, तो आप लोग फ़ोन करते-करते अपने कमरे में टहल लीजिए, वो भी एक तरह का आपका एक्सरसाइज़ है। तो एक्सरसाइज़ को सिर्फ़ एक फैंसी आइटम मत मानिए कि अरे मैम अभी तो मैं आइडियल वेट हो गई हूँ और मैंने तो क्लब छोड़ दिया है, तो अभी मैं सही हो गई तो मुझे नहीं करना है। जब तक जीवित रहना है, जब तक अपने एचपी लेवल, खून को बढ़ाना है, एक्सरसाइज मैंडेटरी है। आप बस इसको इतना सा समझ लीजिए। मेडिटेशन, मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हम अपनी साँसों पे वर्क करते हैं, वहाँ पर हम उसको स्टिल कर देते हैं, हम वहाँ पे क्या होता है अपने आप को फ़ोकस्ड कर देते हैं। तो ऑब्वियस है जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं, और क्या होता है हमारा डोपामाइन रिलीज़ हो जाता है, और वहाँ से ही हमारे जो अच्छे रेड ब्लड सेल्स हैं, वहाँ से भी बनने लगते हैं। तो अभी तक ये मत समझिए कि हमने सप्लीमेंट ले लिया, हमने खाना खा लिया, एक्सरसाइज कर ली और हो गया, नहीं। उसको ठीक करने के लिए साइंटिफिक प्रूवन है कि मेडिटेशन जो लोग करते हैं, प्रॉपर वे में करते हैं, रेगुलर बेसिस में करते हैं, उनका और जो लोग कभी मेडिटेशन नहीं करते, उनके एचपी लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ पर टाइप करिए, पहले सेशन के जब हमारे साथ जुड़े नहीं थे, मेडिटेशन करते थे। आप लोग टाइप करेंगे तो मुझे पता चलेगा। मैं पहले की बात कर रही हूँ, अभी की बात नहीं कर रही हूँ। आप में से कितने लोग हैं, नहीं करते थे? ओके। अब मेरा क्वेश्चन रिवर्स है, कितने लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर एक्सरसाइज की है, सॉरी मेडिटेशन किया? मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, और आपके योगासना, जब हम योग करते हैं शव आसन, शव आसन को बेसिकली लोग ना गलत वो करते हैं, उनको लगता है कि जब हमें हमारा फेवरेट है ना? जो लोग योगा करते हैं, योगीज होते हैं, उनका फेवरेट होता है, लेकिन शव आसन भी हमारे एचपी लेवल को बढ़ाता है। कैन यू बिलीव? अब इसका मतलब ये नहीं कि फैल जाओ जाकर, नहीं, जब भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, लास्ट में सिर्फ 2 मिनट के लिए लेट जाना है, वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है? और आपको अच्छा याद होगा, आप में से काफ़ी लोग कहते हैं, मैम हमें ना मीठे की क्रेविंग होती है, तो हम आपको क्या बोलते हैं, खजूर खाने के लिए कहते हैं। सबसे ज़्यादा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, पोटेशियम उसमें खजूर में होता है, दिन में 1 खजूर आप खा सकते हैं, वो भी हमारा ब्लड बढ़ाता है। वो ले सकते हैं। उसके अलावा जैसे बीट रूट हो गया, बीट रूट नंबर 1 अगर आप पूछेंगे खाने में ग्रीन लीफी के बाद क्या है, वो बीट रूट है। अगर आप उसमें थोड़ा-सा नींबू डाल लेते हैं, आप उसको वेरियस काइंड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कभी उसका आपने, अभी हम डिटॉक्स वाटर भी आपको बताते हैं, कैसे उसको पानी में डाइल्यूट करना है, या आप उसका जूस बना सकते हैं, या आप उसको कद्दूकस करके रोटी में डाल लिया, पराठे में डाल लिया, रायते में डाल लिया, इतने सारे सोर्स हैं। कोशिश करना है, या सिंपल उसको कुछ मत कर
थोड़ा-सा राई डालो, जीरा डालो, उसी के सब्जी बना डालो, सबसे सिंपल है। इसीलिए उसको एक साइड डिश के तौर पे ज़रूर अपने खाने पे रखिए, ठीक है? अनार ज़रूर खाइए, अगर आपको लग रहा है मैं दूसरे फ्रूट मतलब अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ता है, तो लेकिन अनार क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है, जिनका एचपी लेवल डाउन होता है, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं उनको, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों का हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है और हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है और कई बार आपने देखा है ना जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारा खून जो है वो ऑलरेडी बढ़ जाता है। अच्छा आप लोगों ने पुराने टाइम पे एक बात मॉनिटर किया होगा कि हम लोग हमारे जैसे पहले तो इतने स्नैक्स नहीं रहते थे, तो बोलते थे गुड़ चना खा लो। तो गुड़ चना नंबर 1 आपको मालूम है आयरन बहुत भरपूर होता है हमारी जैगरी यानी गुड़ में। इसीलिए पुराने टाइम पे आपने देखा है अगर आज पुराने लोगों का जो हमारे दादी या परदादी होते थे या नाना होते थे, आज उनका और हमारा ब्लड टेस्ट कराएँ, मैं आज भी आपको लिख के दे रही हूँ, उनका ब्लड हम लोगों से ज़्यादा अच्छा होता है। मेरी मदर इन लॉ है, अभी उनका ब्लड टेस्ट हुआ मतलब इस एज में भी आई थिंक शी इज़ 70 और 75 उनका जो एचबी लेवल निकला है 13 टू 14 घुटने में बेशक उनके दर्द स्टार्ट हो गया, ये सब हो चुका है, लेकिन इतना है, क्यों है? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर खाया है, जंक फूड नहीं खाया, मसालेदार नहीं खाया, ऑयली नहीं खाया है, अच्छी चीज़ों पे काम किया है। हल्दी, टर्मरिक एक अपना एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है, आयरन बेस्ड है वो। इसीलिए आप देखेंगे पुराने लोगों का तो गुड़ को, चने को अपनी लाइफ़स्टाइल में लाइए। जैसे इवनिंग स्नैक्स होता है तो वीक में एटलीस्ट 2 बार तो गुड़ चना का सेवन करिए। चना थोड़ा-सा ये नहीं कि इतना खा के बैठ जाओ आज ही आयरन बढ़ाना है। आयरन इतना बढ़े ना बढ़े लेकिन आप ज़रूर बढ़ जाएँगे। तो हर चीज़ हमें एक उसमें खाना है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों का हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है। और जैसे गाजर हो गया, गाजर खा सकते हैं, ये सब खा सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, चलिए, आप में से अगर कुछ लोग कहते हैं ना कि मैम हमारा कभी-कभी लगता है हाथ-पैर में झुनझुनी हो गई है, तो भी होता है क्योंकि क्या होता है जब एचपी लेवल डाउन होता है, तो हमारा जब ऑक्सीजन लेवल क्या होता है डाउन क्योंकि आरबीसी क्या होता है, ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा होता है। जब आरबीसी कम है, रेड ब्लड सेल कम है, एचपी लेवल कम है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसीलिए जो लोग बोलते हैं हमें सर्वाइकल हो गया या मैम वेरिकोस वेन हो गया या हमें हाथ पैर में झुनझुनी हो जाती है बहुत ज़्यादा, सुबह उठने में या करवट लेने में अकड़-जकड़ जाते हैं। ये भी मेजर डेफिशिएंसी है, तो इस पे भी वर्क करना है हम सबको, ठीक है? तो चलिए हम लोग करते हैं और जिन लोगों की बहुत ही साँस फूलती है बेसिकली साँस इन-लॉज़ की नहीं बात कर रही हूँ, साँस मतलब बात करते-करते साँस फूलती है, एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो साँस फूलती है और अजीब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, ब्लड की कमी है। आज ही टेस्ट किए अगर आपने बहुत दिनों से अपना एचपी लेवल नहीं चेक कराया, फर्स्ट ऑफ ऑल आज चेक कराइए, आज या कल में उसको चेक कराओ और फिर अपने कोच से बात करो कि मैम हमें अभी ना रूट कॉज़ में काम करना है, आपके बाल झड़ रहे हैं, पक्का टेस्ट कराओ। चलिए, लास्ट में हम लोग एक अफ़र्मेशन करेंगे, आप लोग आँख बंद कर लो, किचन में काम कर रहे हो कोई बात नहीं, गैस बंद कर दो, सिर्फ़ 1 सेकंड लगेगा। सिर्फ़ 1 सेकंड लगेगा, स्विच उसका बंद कर दो, नहीं तो अगर सब्ज़ी जल गई ना, तो खून ना क्या होगा और सूख जाएगा। जैसे तवे में छींटे मारो ना, तो वैसे ही हमारा खून भी सूख जाएगा अगर हमसे कुछ दुर्घटना घट गई, तो आराम से बैठ जाइए। बस 1 सेकंड लगेगा, आँखें बंद करो सब लोग। लंबी गहरी साँस लो, मैं जो बोलूँ बस उसको मन में महसूस करिएगा, ठीक है? कल्पना श्रीवास्तव मैम थाली रख दीजिए बस 1 सेकंड के लिए। हाँ, आँखें बंद कर लो, मैं ज़्यादा मेडिटेशन नहीं करा रही हूँ। मैं जो बोलूँ उसको फ़ील करिए, ठीक है रानी मैम? आँखें बंद कर लो। हर साँस में मैं जीवन शक्ति को अंदर भरती हूँ। हर साँस में मैं जीवन शक्ति को अंदर भरती हूँ। मेरा शरीर मज़बूत, स्वस्थ और ऊर्जावान है। मेरा शरीर मज़बूत, स्वस्थ और ऊर्जावान है। मेरा खून शुद्ध और शक्तिशाली है। मेरा खून शुद्ध और शक्तिशाली। यही अफ़र्मेशन दोहराना है देखिए आजकल जब से ये 21 दिन का ख़ास तौर पे चैलेंज चला है मैम ग्रैटिट्यूड कराती हैं, तो अफ़र्मेशन क्यों कराती हैं? हमारे वेदास में भी चैंटिंग क्यों कहा जाता है? बार-बार चीज़ों को रिपीट करने से वो चीज़ें आकर्षित करती हैं। जिस दिन आप ये बोलेंगे मेरे बाल खूबसूरत हो रहे हैं, मेरी स्किन अच्छी हो रही है मेरी साँस नहीं फूलती है, मेरा ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, एग्ज़ैक्टली वर्क क्योंकि जैसा हम बोलते हैं, वैसा हम पाते भी हैं।
तो बेसिकली अगर अच्छा बोलेंगे तो अच्छी चीज़ों को हम लोग महसूस भी करेंगे। और ना आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी बातें बताती हूँ। आप में से कई लोगों ने देखा है ना, जब भी हम जाँच कराते हैं या कोई बीमारी हमसे ग्रसित हो जाते हैं, तो किसी-किसी का खून बहुत ही गाढ़ा होता है, वो अच्छी चीज़ नहीं है, ऑब्वियस है, चीज़ें गाढ़ा होगा, तो क्या होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा, हार्ट में पंपिंग नहीं होगी, हार्ट फेल्यूर की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जब किसी का हार्ट में जब उनका कोई ना कोई उसमें ठीक किया जाता है, हार्ट संबंधित सर्जरी होती है, तो डॉक्टर ब्लड को पतला करने का भी देते हैं। वो क्यों देते हैं? क्योंकि जब प्रॉपर ब्लड अब हमारी चीज़ों में, हमारी कोशिकाओं में नहीं जाएगा, पार्ट में नहीं जाएगा, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ब्लड को बहुत ही ज़्यादा थिन होना, बहुत ही पतला होना, वो भी सही नहीं है, बहुत ही गाढ़ा होना, वो भी सही नहीं है। एक सिंपल सी भाषा है, कई लोगों का आपने देखा है, बहुत ही ब्लैक तरह का खून होता है, वो भी गलत है, यानी वो शुद्ध नहीं है। शुद्ध का मतलब है कि उनका जीवन शैली खराब है। अगर आप चाहते हैं रक्तदान, महादान करना है, उससे पहले अपने आप को सही करना है। मैं खुद अगर ग्रसित हूँ, तो मैं सामने वाले को महादान नहीं दे पाऊँगी। तो सबसे पहले अपना खून बढ़ाइए, खा-पी के, एक्सरसाइज़ करके, मेडिटेशन करके, हर्ब्स जो हमारे कल्चर में दिया है, उसका प्रॉपर यूज़ करके और ऊर्जावान रह के अगर आप करेंगे और कुछ चीज़ों को, अगर आप फोलिक ये टैबलेट्स होती हैं या आप सप्लीमेंट लेते हैं, सप्लीमेंट से लोग डरते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको बहुत जल्दी आपका खून बहुत अच्छा रिज़ल्ट करता है। जो लोग बोलते हैं ना, मैम आपने कैसे 6-7 से 13 किया? खाना-पीना तो क्या, अच्छे थॉट्स क्या? लेकिन मैंने मल्टीविटामिन, ओमेगा जो भी चीज़ें मेरे कोच ने मुझे बोला, मैंने आँख मूंद के लिया है, आज भी आप बोलें तो मैं दिखा दूँ। तो एक सिंपल सी बात है, इस पे वर्क करेंगे तो होगा। तो खून हमें देने से पहले हम लोगों को खुद भी स्वस्थ रहना होगा, है ना? तो थैंक यू सो मच राखी मैम, मेरे को आज का अवसर देने के लिए और